नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शुरुआती 1 घंटा हो चुका है, बाजार खुले हुए 9:50 का समय हो रहा है। इस समय मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और तेजी स्टॉक स्पेसिफिक है और शानदार है। पोर्टफोलियो में आपकी बहुत अच्छा मूव आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी है। लेकिन जैसा कि हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि 11 बजे तक निफ्टी कुछ और ट्रेड करेगा, 11 बजे से लेकर जब तक एफएम की स्पीच चलेगी तब तक निफ्टी कुछ और ट्रेड करेगा, मार्केट्स कुछ और ट्रेड करेंगे एंड आफ्टर स्पीच मार्केट इंस्टेंट रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। तो वो जो 11 बजे से पहले, मतलब 11 बजे तक की जो मूव थी, वो कल की कैरी हो सकती है, वही आपको दिख रहा है। कल जिस हिसाब से हम डेज हाई पे बंद हुए, माहौल बहुत अच्छा था सीरीज के पहले दिन ही। बजट से रिलेटेड मार्केट अचानक से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाने लगा कि अच्छा आ सकता है, अदरवाइज 2-4 दिन पहले तक बजट खराब आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये है वो है। लेकिन अब सब कुछ ठीक दिखने लगा है और अगर खराब आ गया ना तो फिर हम यही शेयर बाजार है। गिरावट में सब नीचे, नेगेटिव, सब उल्टी सीधी बात करते हैं। तेजी में सब पॉजिटिव लगने लगता है, सब अच्छा लगने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है। एक्चुअली में मैं एक पीटर लिंच की ना एक वीडियो देख रहा था। फिडिलिटी के फंड मैनेजर हैं ये, मैं आपको बता दूं, है नहीं थे, और 13 साल का कार्यकाल था और सुपर अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने पैसा बना के दिया। और वो कहते हैं कि मार्केट ना हर 2 साल में एक बार 10% करेक्ट होता है, जिसे हम करेक्शन कहते हैं। हर 5 से 6 साल में एक बार 20% से ज्यादा करेक्ट होता है, जिसे हम मंदी का मार्केट या बियर मार्केट कहते हैं। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि वो ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपको जब आप पैसा लगा रहे हो तो ये समझ के चलो बाजार कभी भी टूट सकता है, और इस दिमाग के साथ जाओगे ना, इस मेंटलिटी के साथ जाओगे, देन यू विल एबल टू मेक मनी। अगर आप सोचोगे गिरे ना तो आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट तो गिरेगा, वो तो रूल है भैया, वो तो एक, वो कहते नहीं, पार्ट ऑफ गेम वो है। तो आप ये समझो 6 साल में एक बार अगर करेक्ट होता है और हर 6 साल में हो जाता है, दैट मीन्स मार्केट वापस हाइस पे जाता है, फिर टूटता है। अगर हम अपना भी इतिहास देखें तो 10% तो कभी भी हो जाता है। आप अभी लग रहा है हमें कि 10%, 13% हैवी करेक्शन है, लेकिन 10% करेक्ट ये आपका जब रशिया यूक्रेन हुआ था ना, तो 18-20 हजार से 15 हजार भी आया था, तब भी 10-15% हुआ था, लेकिन तब स्टॉक्स नहीं टूटे। तो ये आपके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मार्केट कभी भी करेक्ट हो सकता है और उस करेक्शन में एग्जिट करना या फिर कभी बाजार बढ़ेगा नहीं, ये सोचना बहुत गलत होता है, लेकिन वही सोचने पे मजबूर कर देता है मार्केट। ऐसा होता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे बढ़े तो बजट से पहले बाजार बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सरकारी स्टॉक्स, ईवी स्टॉक्स और आपका रेलवे स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा कमाल कर रहे हैं। यहीं पे सबसे बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आप जुपिटर वैगन्स को देखिए, आप ईवीज को देखिए, तो अभी ब्रॉडर मार्केट से रिलेटेड एक्शन है। वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज आईटीसी होटल्स के शेयर में वापस से तेजी आते हुए दिख रही है, ये अच्छी बात है। इस बीच में मार्केट आपके लिए डेज हाई के पास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो तो आज मैंने एक पहली वीडियो बहुत जल्दी शूट करके अपलोड करी 9 बजे के करीब, तो उसमें आपके साथ शेयर किया ही है, जहां पे हमने डिस्कस किया। कुछ डेटा बताना चाहूंगा। कल एफआईआईज ना फ्यूचर्स में खरीद कर गए हैं। 3983 करोड़ की फ्यूचर्स में एफआईआईज की बाइंग आई है। और अगर मैं इस फ्यूचर्स को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करूं इंडेक्स और स्टॉक्स में, तो बताना चाहूंगा आप सभी को दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर 4200 करोड़ के खरीदे हैं, यानी कि एफआईआई क्लियर कट स्टॉक स्पेसिफिक रह रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है। इंडेक्स में हालांकि उन्होंने 200 करोड़ की सेलिंग ही करी है। तो स्टॉक फ्यूचर यानी कि एफएनओ वाले स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एफआईआई बुलिश हो रहे हैं। अब कौन से में हो रहे हैं वो तो नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में बाइंग करी गई है, ये क्लियरली दिख रहा है। आई थिंक रेलवे डिफेंस में कुछ स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में है, वहां पे मे भी पॉसिबल है कि वो बुलिश हो रहे हों। बाकी निफ्टी की बात करूं तो यहां मिला जुला कारोबार है। 17 शेयर लाल निशान में है, बट लाल निशान में जरूर है। गिरावट 1% ही हो रही है मैक्सिमम। वहीं बचे हुए शेयर्स काफी तेज भागते हुए दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक आज का टॉप गेनर है और 1020 पे ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं, और ये स्टॉक यही एक लेवल है जिसके ऊपर पॉजिटिव होना है। तो यहाँ एक्शन अच्छा बनता हुआ दिख रहा है आप सभी को। बट
मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अभी भी कहूंगा कि कोई भी कुछ भी ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा डिसिप्लिन के तौर पे, क्योंकि आप बहुत बड़े इवेंट से पहले क्या ही करोगे है ना ट्रेड करके। तो लॉस से बचने के लिए आप आराम से देखो ना यार, कितना मज़ा आ रहा है आज बजट को देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। तो वो देखो, अभी 9:54 का समय हो रहा है, 11 बजे स्पीच शुरू हो जाएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में देख के मज़ा आ रहा है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा जो अभी है वो एट द एंड होगा। एट द एंड जो होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज, तो वहां पे मेरी पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। इस बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 के पार निकल गया, ये 15,800 गया था और 16,300 पे मैंने रील बनाई। मैंने कहा आज अगर किसी ने बेच दिया ना वो सबसे ज्यादा दुखी होगा। आज से 3 महीने तक छुओ मत पोर्टफोलियो, जो सिचुएशन आ जाए उससे बेटर मिलेगी। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूं, ऐसा कुछ मैंने बोला है रील में, एंड काफी कॉन्फिडेंस मिला उससे इन्वेस्टर्स को। और आज आप देखो 17,000 के ऊपर है, तो किसने कहा भैया कि गिरावट है तो गिरता ही रहेगा, बढ़ता है तो बढ़ता ही रहेगा। आज शाम को कहां एंड होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हम सभी को समझ में आना चाहिए कि मार्केट गिरता है, बहुत तेज गिरता है, पूरा खत्म कर देता है, लेकिन जब पूरा खत्म होता है ना वहीं से वो चलना भी शुरू होता है। मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना, वो पता है क्या अपने दिमाग में थॉट रखते हैं कि मैंने अगर मार्केट में एक्स अमाउंट लगाया है तो ये मान लो 50% तो कभी भी जा सकता है, और वो 50% अगर जा सकता है ये आपने दिमाग अपना सेट कर लिया, तभी आप इस बाजार में खड़े रहोगे। सिंपल है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी अब जो वीडियो आएगी वहां पे बजट शुरू हो चुका होगा और बजट से रिलेटेड बातें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।